हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोग साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिनका चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये आपको ये बात समझ में एकदम झक्कास आएगी क्योंकि ये आपकी पॉइंट है, पहली पॉइंट है इस चैप्टर की, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम लोग जाने बुद्धि है क्या। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ कहने का मतलब कि बुद्धि है क्या। बुद्धि हम लोग जानते हैं कि शारीरिक का जो बोझ होती है ना, वो बुद्धि हैंडल करता है। आपकी मेंटली जितना भी मानसिक अगर कोई हरकत कम, ये हाथ अगर जा रहा है तो बुद्धि समझ रहा है कि हाँ हाथ कहीं तो अटैच हो रही है। ठीक है, आज दुनिया की हर एक प्रॉब्लमों की सॉल्व बुद्धि कर सकता है। हर एक दुनिया की हर एक प्रॉब्लमों की सॉल्व कर सकता है कौन? तो बुद्धि। किसी भी प्रकार की समस्या हो अगर बुद्धि है तो सॉल्व कर सकते हैं। और ये बुद्धि क्या होती है, इसका विकास भी होता है और ये कभी भी वृद्धि नहीं होता। बुद्धि का कभी भी क्या होता है, विकास होती है पर वृद्धि नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये वृद्धि होगी तो ये वृद्धि का मतलब क्या, ये जुटना 1 2 3 ये 4 ऐसी अगर जुटेगा ना तो हम लोग जानते हैं कि रावण की तरह 10 फूल हो जाएगा, बड़का वो बुद्धि हो जाएगा। तो हमें ये इस प्रकार की बुद्धि नहीं, हमें क्या चाहिए, विकास चाहिए। तो कहा जाता है कि बुद्धि जन्म से ही आता है, लोग दुनिया में आने के बाद इसका विकास करते हैं। क्या करते हैं? विकास करते हैं। और अभी भी बताई जाती है कि मतभेद रहा, काफी ऐसे विद्वानों ने क्या किए कि आपस में मतभेद किए कि किसी ने सही सटीक परिभाषा नहीं दिया। ठीक है, सभी क्या कर रहे थे, मतभेद करते हैं। कोई अलग परिभाषा दे रहे हैं, कोई अलग परिभाषा दे रहे हैं। मतलब तरह तरह के लोग, यानी कि तरह तरह के मनोविज्ञान तरह तरह के परिभाषा दे रहे हैं। इसी तरीके से बुद्धि का सही सटीक परिभाषा देने के लिए बताई जाती है कि लोगों को एकत्रित किया गया। बताई जाती है कि 1910 में टोटल अंग्रेजी क्या हुए कि वो एकत्रित हुए बुद्धि पे सही परिभाषा, एक परिभाषा, सभी मिलकर एक परिभाषा देने के लिए। फिर बताई जाती है कि 1921 में अमेरिका के विद्वानों ने, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने वो सब आराम यानी कि इकट्ठा बैठे कि मैं एक परिभाषा दूं। किसका? बुद्धि का कोई एक ही बात बताएं, सभी मिलकर जो सटीक परिभाषा हो। ठीक है, इसके बाद फिर बताए जाते हैं कि इसके बाद फिर 1923 में बताया जाता है कि विश्व के वैज्ञानिक सब बैठना स्टार्ट हो गए। पूरे विश्व के, दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक थे वर्ल्ड के, काफी ऐसे वैज्ञानिकों को बुलाई गई, एकत्रित किया गया और कहा गया कि आप परिभाषा दे बुद्धि की। और सभी ने परिभाषा अलग अलग तरह तरह से दिया। किसका? बुद्धि का, कि बुद्धि है क्या। ये बात तो एस्ट्रॉन के अनुसार से क्या है कि बुद्धि एक ऐसी समायोजन यानी कि क्षमता है, या ऐसी शक्ति है, या ऐसी कहा जाए कि योग्यता है जिसके वजह से जो क्या होता है, इंसान जानबूझकर वो क्या करता है, समायोजन कर देता है, समायोजन कर देता है जानबूझ के। अधिकतर हम लोग देखेंगे ना कि कहा जाए कि कुछ कुछ परिस्थितियों में बुद्धि एक ऐसी योग्यता है ना, ऐसी शक्ति है ना कि कहीं कहीं लोग देखिएगा कि मजाक तौर पे एकदम मजाक नॉर्मली बन जाते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं, एकदम नॉर्मली बन जाते हैं, हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं और सामने वाला क्या समझता है कि इसके पास बुद्धि है, ये नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति इनके अनुसार से। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वेल्स के अनुसार से बताया जाता है कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा क्या होता है कि इंसान हर एक जगह वो अपने रूप रंग चेंज करते हैं, नई नई परिस्थितियों में नई नई चेंज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सुने होंगे जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। जैसे इंसान अगर कोई बन के आता है ना तो वैसे हम लोग भी तैयार होके जाते हैं। मतलब परिस्थिति के अनुसार से रिएक्शन करते हैं, परिस्थिति के अनुसार से रिएक्शन करते हैं। और ये बुद्धि का ही कारनामा है जिसकी वजह से परिस्थिति के अनुसार से हम लोग रिएक्शन करते हैं। ये वेल्स के अनुसार से भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। वेंट के अनुसार से बताया जाती है कि किसी भी यानी कि परिस्थितियों को समझना, किसी भी समस्या को समझना या समझाना, ये एक तरीके से बुद्धि की ये कहा जाए ना कि किसी भी प्रकार के काम हो या चीज हो, समस्या हो, उसे सॉल्व कर देना, फौरन सॉल्व कर देना, ये बुद्धि कहलाती है। फौरन सॉल्व कर देना बुद्धि कहलाती, कोई दिक्कत नहीं। गाल्टन के अनुसार से बताई जाती है कि बुद्धि क्या है, पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। तो कैसे सीखने की? पहचानने। हम लोग कहते हैं ना कि कभी देखिएगा नॉर्मली कोई व्यक्ति आते हैं ना तो हम लोग जनरली उसको देखेंगे, कहेंगे तुम्हारा बुद्धि बहुत अच्छा है। हम लोग उसे पहचान रहे हैं, उसकी बुद्धि को पहचान रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छा है। इसलिए गाल्टन ने क्या किया कि बुद्धि समझने और समझाने यानी कि क्या है, समझने और पहचानने की शक्ति है। टर्मैन के अनुसार से कहने का मतलब ये हो गया, इन्होंने कहा किसी भी कठिन से कठिन जो काम हो ना तो उसके प्रति सोचने की क्रिया ही बुद्धि कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बताई जाती है कि किसी भी प्रकार का बड़ा समस्या आ गया, अब उस पर सोचते रहो बैठ के एकदम जानते रहो, तो ये एक तरीके से समस्या है। क्या है? समस्या है, और समस्या का समाधान हम लोग उसके अनुसार से कर रहे हैं।
थॉर्नडाइक, ठीक है ना। देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार से बताए जाते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि कहा जाता है कि वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उसके संक्षिप्त में यानी कि जानने की क्षमता ही बुद्धि है। जैसे हम किसी भी प्रकार के जैसे व्यक्ति को क्या होते हैं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको पूरी तरीके से डिटेल से हम किसी चीज़ को वर्णन कर देते हैं। जैसे कहा जाता है ये बोर्ड है, तो इसके बारे में हम बोलेंगे हाँ ये बोर्ड है, इसको पढ़ाया जाता है, इसको इस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको हम कहेंगे तो कहीं कहीं पे हम लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर बना सकते हैं, इस पर क्या है डिस्प्ले चला के एकदम पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ये बुद्धि की सोचन क्रिया है, ठीक है, जो वास्तविक चीज़ों की बताती है, इसकी मूल्यांकन कर देता है। किसके अनुसार से? थॉर्नडाइक के। और बकिंघम के अनुसार से क्या है कि इन्होंने कहा था कि सीखने की योग्यता या सीखने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर एक जगह जाते हैं ना तो क्या करते हैं, कोई काम पे काम सीखते हैं तो बुद्धि की वजह से सीखते हैं। पहले के आदमी होते थे कि 5-5 साल एक काम को लगाते थे सीखने में, पर आज के डेट में क्या होते हैं लोग 2 महीना 3 महीना के हफ्ता भर में क्या होते हैं कि जब सीखने जाते हैं तो मालिक का ही पता काट देते हैं कि चलो हटो हम खुद बैठेंगे मालिक बनेंगे। वो बुद्धि की वजह से, क्योंकि आजकल की बुद्धि काफ़ी हेवी हो चुकी है। देखिए मैकडूगल के अनुसार से बताए जाते हैं कि अतीत को बात को लेकर और प्रेजेंट में जन्मजात के अनुसार से वो अपने सिद्धांतों को लेकर चलना फिरना, तौर तरीके बनाना और बेहतर बनाना। क्योंकि अतीत में हम लोग जानते हैं कि जो गलती किए और प्रेजेंट में उसे सोचकर सुधार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं, और सुधार करने को ही योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं।